नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज फिर से ज्ञान तेरे मस्ती में आ गए हैं और मस्ती के साथ आज एसआई फिर से पढ़ेंगे। एसआई के दूसरी एपिसोड में आपका मैं मुकेश कुमार फिर से हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए किस प्रकार से हम लोग पिछले एपिसोड में पढ़े थे थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि फर्स्ट एपिसोड में क्या क्या हम लोग साधारण ब्याज के बारे में पढ़े थे। तो पहला नंबर 1 पढ़े होंगे कि अगर आपको टी निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आर निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला निकालें, बट ब्याज प्रतिशत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो थोड़ा चलिए प्रिंसिपल अगर मूलधन आपको दिया रहेगा 5000, ठीक है सपोज दैट, और आर दिया रहेगा 10%, ठीक है, और टी बोलेगा भैया मेरे निकाल दो, ठीक है, और यहाँ एसआई दे ले रहेगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज सपोज दैट कि यहाँ 1500 रुपया दिया हुआ है तो पूछेगा कि ब्याज प्रतिशत है भैया क्या है। यहाँ दो चीज पूछ दे रहा है आपका, ठीक है, एक साथ दो चीज पूछ दे रहा है। क्या क्या पूछ रहा है तो गौर से देखिएगा। यहाँ टाइम पूछ रहा है और दूसरी में पूछ रहा है ब्याज प्रतिशत। तो ब्याज प्रतिशत दोस्त पहले नंबर 1 में क्या करेंगे हम लोग, ब्याज प्रतिशत को निकाल लेते हैं। तो ब्याज प्रतिशत बराबर फॉर्मूला मैंने पिछले क्लास में बताया होगा, अगर वहां स्पीड में होंगे तो समझ नहीं पाए होंगे। यहाँ कॉन्फिडेंस के साथ बने रहिए। अब वीडियो में अगर नए हैं तो वीडियो को शेयर करें। और पहली चीज होता है कि आपके मोबाइल में इस प्रकार के मिलता रहे साधन और ट्रिकी सवाल के साथ उदाहरण सहित और सीखने का एक अलग अंदाज। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, रेड बटन को दबा ले ताकि हर एक प्रश्न आपके मोबाइल में पहले आ सकेगा। तो माय डियर चलिए, तो मैंने बोला था 1 हटा के 100 सटा के, तो इसी में अप्लाई कर दीजिए। 1 हटा के 100 सटा के कितना है 3 गुना, तो 1 हटा दिए 100 सटा दे रहे हैं तो 2 गुने 200 यानी 200 आ गया भैया, 200%, ठीक है, यानी 200% आ गया, 200% ही आ गया। बाकी बोल रहा है 30, ठीक है, 30 वर्ष में, तो 30 वर्ष में 30 वर्ष यहाँ लिख दीजिए। नीचे हमेशा वर्ष जो होगा नीचे होगा 1 0 से 1 0, बाकी कितना आएगा 20/3% से क्या करना है भैया, इसको डिवाइड दे दीजिएगा तो आएगा 6 पूर्णांक, कितना आ जाएगा 6 3 18, 2 पूर्णांक 1। देखिएगा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं माय डियर। साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। तो पूछ ही रहा है कि इसका जो दर होगा वह क्या होगा, है ना। इसको साधारण ब्याज जो है दे दिया है। साधारण ब्याज कितना है भैया, तो 2.5 और समय जो है दे ही दिया है। इसमें मूलधन गायब है और टाइम भी गायब है। मूलधन भी गायब है, टाइम तो है ही, और दर गायब है। तो दर को क्या कर रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है दर से, है ना। साधारण ब्याज की दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाता है, ठीक है। तो एक जो है फॉर्मूला कि आप मूलधन को क्या करें, मान ले, ठीक है, x का समझे, मान ले x, और जब मूलधन को x मानिएगा तो आप जो साधारण ब्याज है ना भैया, समझ रहे हैं ना, ओकरों में क्या करे पड़ेगा, x से गुना करने पड़ेगा। उसके बाद समय जो है आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है, समय को देख लीजिएगा थोड़ा, 10 वर्ष दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि दर ज्ञात करें। आपको ये भी पता हो गया, ये फॉर्मूला से आप बना सकते हैं। नहीं तो फिर क्या करेगा, वही वाला 1 घटा के और 100 सटा के, तो गुना गुनी में है नहीं, तो डायरेक्ट इसको कहा कर देना है आपको कि 2/5 लिख देना है और 10 लिख देना है, ठीक है। गुना गुनी तो है नहीं, तो घटेगा सटेगा है नहीं, तो करना डायरेक्ट आप इसको उलट को कलट दो, यानी काट दो, 5 दूनी 10, निकल जाएगा 4%। तो माय डियर यही तो निकल गया आपका, है ना।
ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, जैसे भी आपका मर्जी होगा ऐसे बनाइए, ठीक है। तो इसका जो है तो सी आ जाएगा सही करेक्ट आंसर। तो देखिए और आगे बनाते हैं क्या है इससे और सुदृढ़ सुदृढ़ जो प्रश्न है, बहुत ही आपको दिमाग को कौंधियाइएगा। तो देखिए क्या प्रश्न है, पढ़ते हैं इसको, बोर्ड में आप देखिएगा, है ना। तो अब बोर्ड में हम बुक में पढ़ रहे हैं, आप देखिएगा कि क्या कह रहा है। तो पहला फर्स्ट ऑफ ऑल जो है क्वेश्चन है आपका कि 3600 की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है, क्या कर रहा है 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6.1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो, ये राशियां क्रमशः क्या होगी। ये जो राशियां हैं क्रमशः क्या होगी। तो माय डियर अब कुछ न करना, अगर दो राशियां को विभक्त करने की बात करें, अगर एक राशि दिया हो और दो राशि में विभक्त करने की बांटने की बात करें और अलग अलग इसका टाइम भी दिया रहे, ठीक है, तो कुछ न करना अलग अलग टाइम भी दिया रहे और रेट भी दिया रहे, ठीक है, अलग अलग टाइम भी दिया रहे और एक ही चीज को दो विभक्त भागों में बोलने आगा, तो कुछ नहीं करना है, इसका मान लेना है कि पहला जो है पहला और दूसरा, ठीक है, पहला भाग और दूसरा भाग, ठीक है, ऐसे मान लेना है। और इसको क्या करना है R2 और T2 कर देना है, R1 और T1 कर देना है और जो भी है यहाँ बैठा देना है। R1 कितना, R2 कितना है, तो R2 चलिए R2 और T2, तो R जो है कितना है 5%, ठीक है, और समय जो कितना है 3 है और इसका R1 का है 6 पूर्णांक कितना है, देख लीजिए यहाँ मेरे पास तो वहाँ दिख नहीं रहा है, अच्छा 24 है 25, यानी 6 पूर्णांक 1/4 है, तो 25/4 और समय आपको कितना बोल रहा है, फिर 4 बोल रहा है, ठीक है, समय 4 वर्ष। अब जो भी काट रहा है आपको काट दीजिएगा, ठीक है, 4 से 4 ही कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 5 × 3 और 25, ठीक है, इस तरह से 5 25, तो कुल मिलाकर आपको बच गया 3.5, ठीक है। और रेशियो जो होता है ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, तो माना कि रेशियो में x ऐड करने पर, माना कि रेशियो में x से गुना करने पर, ठीक है, x में गुना करेंगे 3x और हो जाएगा 5x, ठीक है, और दोनों रेशियो के क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे इसको दोनों रेशियो को ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड करने के बाद योग जो कुल दिया हुआ है 3x, दो योग पूछ रहा है ना, तो ऐसे कर देंगे, कह रहा है 3600 को भागा बांटा गया है, तो क्या करेंगे इसको यहाँ पे क्या 3600 लिख देंगे, ठीक है, 3600 लिखेंगे ना, 3600 है ना, 3600 के यहाँ लिख देंगे। तो और इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे 5 3 8 और x हो जाएगा और ये 36, ठीक है। तो यहाँ तक तो आ गया, x बराबर कितना है, ठीक है, x बराबर यहाँ सपोज दैट दोस्तों कि कितना आ गया आपको 3600/8, 3 गुना करेंगे तो ही आएगा ना। अब इसको काटो, 8 चौका 32, 4 8 5 40, ठीक है, 40 और कितना बच रहा है 8 5 40, तो एक जीरो खत्म हो गया तो 200, नहीं कितना बच गया आपको 8 चौका 32, तो 4 ना होगा, 8 चौका 32, 8 5 40 0, ठीक है, कितना बच गया। और जो x में अब क्या करेंगे इसको पूर्णता जो रेशियो है कितना है x आ गया, तो आपका रेशियो कितना था आया हुआ 3x और 5x था, यही था रेशियो, ठीक है, देखिए यहाँ, ठीक है, ये रेशियो आया है, तो 3 में क्या करेंगे जो भी आया x को वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, अब यहाँ करेंगे और 5 का में भी रेशियो में करेंगे, कितना आ जाएगा 0 के 0, 5 तिया 15, 5 का 20, ओ माय गॉड 4 तिया 12, 13 ही ना होगा, ठीक है, इतना आ जाएगा और कितना आ जाएगा 0 5 25, 5 का 20
पाँचे 25, 5 चौक 20 और 2 22, यानी आ जाएगा आपको 1350 या 2250, यही तो आएगा आपको। ठीक है, यही आ जाएगा। जो भी आपको दिख रहा है उसमें आप मार दीजिएगा, जो भी जिसमें दिख रहा है। ठीक है, इतना तो है, तो साधन है नहीं मेरे पास। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं माय डियर, क्या दिया हुआ है देखिएगा। x तथा y को दो राशियां 5.7% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई है। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी होगी। कह रहा है प्रत्येक जो दी हुई राशि होगी वह कितना होगा, उसका राशि कितना होगा। तो इस प्रकार बनाइएगा। क्या बनाइएगा, क्या बनाइएगा देखिएगा, बोल रहा है दिए गए क्या 150 का अंतर है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, तो x तथा एक नोट देते हैं। ठीक है, क्लू देते हैं, क्या है x तथा y जो धन राशि है। ठीक है, राशि दर जो होगा ना, क्या होगा, राशि जो दर होगा अंतर है ना। ठीक है, अगर x y तथा दर समान हो। ठीक है, समान हो तो क्या होगा, कह रहा है x तथा y राशि। ठीक है, इन बोल रहा है x तथा y दो समान राशियां, तो यहाँ पर कुछ नहीं कीजिए, x तथा y राशि तथा दर समान हो, तब क्या कुल्लू लगाना है आपको, एकदम समान दिया रहे ऐसे। ठीक है, x तथा y राशि तथा दर समान हो, क्या करना है S2 माइनस S1 बराबर P क्रॉस R। ठीक है, इनटू क्या करना है, बोल रहा है x 5 इतना परसेंट। ठीक है, 5 इतना परसेंट बोल रहा है। ठीक है, तो क्या करना है कि इसमें तो T1 माइनस T2 माइनस T1 बटा 100 कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें कुछ ना कीजिएगा, यही करना है आपको। अगर इस प्रकार से दिया रहा है तब, ठीक है, उस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है तब क्या करेंगे, इसका अंतर में अंतर कितना है, अब इसकी दोनों का अंतर कितना है भाई। ठीक है, x2 और s1 का 150 है अंतर ना, और इसको पूछ रहा है राशि मीन्स प्रिंसिपल, मूलधन पूछ रहा है, तो r कितना दिया है, शायद यही दिया होगा। ठीक है, 7.5। ठीक है, इंटू T2 और T1 का अंतर कितना है, 4 और 5। ठीक है, 5 और 4 बटा हो जाएगा 100। ठीक है, तो इतना बटा इतना आप तो आराम से बना लीजिएगा आप, 1/100। ठीक है, अब इसको देखिए 150 P। ठीक है, और ऐसे कर दीजिए, इसको चाहिए, इसको हटा करके इसको, अब इसको क्या कर दिए कि इसके साथ तिर्यक गुना कीजिए तो हो जाएगा 15 गुने 15 के 4 जीरो, 3 जीरो और 1 4 जीरो हो जाएगा, और ई पी निकल जाएगा ई, और ई 75 जो जाएगा नीचे चला जाएगा। ठीक है, आप काटिए 15 15 15 35 45 चौके 60 दम 75, 5 बार में 75, 5 दूनी 10, यानी आपको निकल कर कितना आ रहा है 2000। देखिए तो ऑप्शन में कौन में 2000 दे रहा है ना। तो माय डियर, इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा समान राशियों वाला, समान राशि और दर एक। ठीक है, x तथा y का राशि समान और दर पूछे तो कुछ ना कीजिएगा, x2 माइनस x1 बराबर P क्रॉस R इंटू T2 माइनस T1 बाय 100 करके आप इसको बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कितना भी बड़ा प्रश्न क्यों ना हो। से प्रश्न दिया रहा है, कितने समय में 1000 का साधारण ब्याज, कह रहा है कि कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 हो जाएगा भाई। तो भैया पहले 1 महीना का निकालिएगा तब ना पता चलेगा कि ये 6% का वार्षिक दर है
एक साल का है 6%, और ये जो पूछ रहा है ये कितना समय में हो जाएगा, ठीक है, दर से कितना समय में हो जाएगा। तो कुछ ना करे, 10,000 का 10,000 यहाँ दिया हुआ है ना, तो 10,000 बराबर क्या करना है, ठीक है, 10,000 बराबर अगर इसको निकालेंगे 6% के रेट से, तो 6% बटा इतना 100, तो कितना आ जाएगा, यानी 600 रुपया इसका क्या आ जाएगा, जो धनराशि है उसका निकल जाएगा वार्षिक परसेंट, ठीक है, इतना। और पूछ रहा है कितना समय में, अगर एक साल का इतना, एक साल में कितना होता है, एक साल का निकल गया ना वार्षिक, ठीक, तो एक साल में कितना होता है, 12 मंथ, तो 12 मंथ में कितना है 600। आप पूछ रहे हैं भैया कि 450 है जो कितना समय में हो जाएगा, तो इसी का कुछ ना करें, एक महीना का निकाल लीजिए ना, ठीक, 12×5 = 60, यानी एक महीना का हिसाब से 50 रुपया पड़ रहा है। तो इसका अब पढ़ा पढ़िए, ठीक है, 5 का पढ़ा पढ़िए, कितना बार में आ जाएगा, यानी कितना टाइम में, तो एक एक करके लिखते जाइए आप, या सीधी क्या करे, 9×5 = 45, दिमाग में बैठा लीजिए क्या हो जाएगा, पढ़ा पढ़ लिए कि कितना बार 45 आ रहा है, तो 9 बार में, यानी 9 जो हो जाएगा यहाँ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जहाँ भी आंसर लिखा रहता है 9 में दबा दीजिएगा, 9×5 = 45, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दर 9। चलिए माय फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं एक सवाल देता हूं, ठीक है, आप लोगों का ये सवाल दे रहा हूं, कितने समय में 1,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 350 हो जाएगा। तो माय डियर, इसको आप करके कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि और भी मुझे समझ में आने लगेगा कि आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं और मुझे भी आपके साथ साथ पढ़ना है, तो मैं भी ऐसा ऐसा बनाते जाऊंगा। और चलिए, ये दूसरा एपिसोड था, तीसरा एपिसोड में और क्लियर होगा। और अगर साधारण ब्याज आपको क्लियर हो जाएगा, तब जाके आपको चक्रवृद्धि ब्याज आपको समझ में आएगा। अन्यथा जिज्ञासा और आशा मत कीजिएगा कि मुझे चक्रवृद्धि ब्याज भी समझ में आ जाएगा। इसलिए अब जितने भी फॉर्मूलाज बताए जाते हैं, जितने भी ट्रिक्स बताए जाते हैं, उन सबों को फॉलो करते जाइएगा, एक नोट्स में बनाते जाइएगा, ताकि उसको रिव्यू करने में मज़ा आएगा और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो दोस्तों, इसको बनाइएगा और फिर बताइएगा। और आज के लिए मैं लेता हूँ अलविदा।